अब देखिए आपके पास मैं जो आज काम करने जा रहा हूँ इसका मकसद इसका मकसद है क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14। जैसे मैं आपसे स्फीयर की बात करता हूँ, जैसे मैं स्फीयर की आपसे बात करूँगा, तो स्फीयर में आपको दो बातें याद रखनी है। स्फीयर में क्या क्या याद रखना है कि सर स्फीयर का एक तो होगा सरफेस एरिया और दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये स्फीयर की बात है। और साथ के साथ आपको हेमिस्फीयर के बारे में भी याद रखना है। किसके बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में। इसमें तीन बातें याद रखनी है। पहला सी एस है, तो 4 का आधा क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा टी एस ए करेंगे तो एक चीज़ें और जुड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 आधा। 4/3 का आधा क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो चीज एग्जैक्टली पेन से स्फीयर नहीं बन सकता, आपको ये सर्कल लगे, सर्कल ऐसा लग रहा है, लेकिन फुटबॉल एग्जैक्टली आपको बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन हेमिस्फीयर का अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए आपके पास बाउल है, तो बाउल में ऊपर एक ऐसा बनता है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ ये हेमिस्फीयर हो गया। अब तुम बताना ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। और एक जो एरिया होता है ऊपर सर्किल जो बन रहा है वो भी क्या होता है मैन पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिला के क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। यही आपको हम बताना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये है, क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। स्फीयर का रेडियस क्या है। सबसे अच्छी बात आपको हम क्या बताना चाहते थे कि अगर जब हम स्फीयर के साथ या हेमिस्फीयर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ हम खेल रहे हैं, तो हमको काम करने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए और वो क्या चाहिए आर चाहिए, रेडियस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर कंसंट्रेट करोगे यहाँ पर, फिर बाद में दिमाग इधर उधर नहीं, पूछूंगा और तोड़ूंगा मैं आज के बाद में, बता दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए हमारे पास में अगर रेडियस है तो मेरे पास सब काम हो गया। बोलो सर कैसे दिखाना। अब गौर करो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर आर की जरूरत थी, यहाँ भी आर क्यूब है, यहाँ भी आर है, आर है, आर है, इसमें केवल आर की ही रिक्वायरमेंट। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। अब मैंने आया यहाँ पर, मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, हमको नीड टू फाइंड क्या निकालना है बताओ। तो बोला एक निकालना है सरफेस एरिया और दूसरा क्या निकालना है वॉल्यूम। दो चीजें निकालनी है। और ये शेप क्या है, ये स्फीयर शेप क्या है स्फीयर। अच्छा अब इसमें गिवन क्या है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है गिवन 14। देख लो ऊपर क्वेश्चन में, रेडियस ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 14। हमने यहाँ लिख दिया रेडियस इज इक्वल टू 14। बोलो सर तो बड़ा आसान है। अगर मुझे ऐसे निकालना है सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर, और एक बार ऊपर जाऊंगी, लक्ष्य तो बताओ पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। दूसरा 3.14 निकाल से वास्तव में उसने एंटीडोट दे दिए नहीं ना 3.14 बेबी। अब देखो यहाँ पर देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो तुम बोलो 4 की जगह 4 होगी। और मैं ऊपर आके क्वेश्चन में देखा अगर उसने मेंशन नहीं किया है कुछ तो हम 22.7 ही लेंगे। किसी किसी में वो मेंशन कर देगा 3.14 तो वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके हम बैंक समझ में आ रही है बात। अब पाई की जगह क्या लिखे बोलो 7, आर की जगह क्या लिखे 14, लेकिन स्क्वायर है तो 14 यही था ना। तो आर यहाँ पर 14 7 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 22 से 4 को मल्टीप्लाई करो 88 को 2 से करोगे तो 176 176। अब मैंने लिखा भी थोड़ा और शॉर्ट कर लेंगे है ना इंटू 14। ठीक है, तुम बताओ अगर उल्टा भी करते हैं 14 दूना 28 और 22 चौके 88 करना पड़ता है। अब इसको फाइनल कैसे करेंगे, देखो आपके पास हमेशा रफ करने की आदत डालनी है, आपको लिखना है राइट साइड में। हाँ
4 छक 24 बच गया 2, 4 से 28 और 2 30 बच गया 3, 4 है 7 आगे। ठीक है, दूसरा आ गया, एक नंबर खत्म हो गए। 175 लिखा आपने, सॉरी 6 लिखा, 4 का 4, 6 का 6, 7 7 4, एक और एक 2, 2 4 6 पर हो। अब ऐसे गुना करते हैं, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 84, हाथ में क्या बच गया 8। 14 को 7 से करो तो 98, 98 तो रेट कितना हो गया 107, 107। अब यहाँ पर गलती तो नहीं हो रहा है हमारा, चेक करो 107। अगर हमने 7 किया फिर क्या हाथ में 10 बच गया, 14 को 1 14 और 10 24 होना चाहिए, 24। इसका मतलब कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देखो तो 4, फिर हम कहीं गड़बड़ 14 तो 6 से किया 84 बच गया हाथ में 8, 14 होते 98, 98, 8 8 16 105 होगा नहीं 106 होगा 106 हमारी मिस्टेक। ऐसे अगर करेंगे तो हमारा ये दोनों बराबर आ गया, क्यों ये क्या निकल गया सरफेस एरिया निकल गया। ये डन हो गया। अब किस पर आना है, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम पर। वॉल्यूम फार्मूला बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। लक्ष्य दिमाग में लॉक कर लो, बोलो क्या है 4/3 पाई के जगह क्या लिखूंगा, आर कितना है 14 इंटू 14, क्योंकि आर क्यूब क्यूब है। अब देखो तुम्हारे पास कुछ भी कटिंग फटिंग होने वाला इसमें नहीं, 7 और 14 हाँ 7 से 14 हो गया, बहुत अच्छा। बाकी तो और कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी ये नहीं है। 14 इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 88 हो गया। मल्टीप्लाई 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो, सर बड़ा मुश्किल है, क्या है बोलो 196, वेरी गुड। तो ये हो गया 196 को अगर मैं 2 से करता हूँ तब क्या होगा, सर बड़ा मुश्किल है 392, 196 को 2 से 392। सर आप कैसे कर लिए, मैंने कैसे किया बताता हूँ। 196 था, मैंने उसको मान लिया 200, 200 को मैंने जब 200 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 200 को 2 से किया तो 400 हो गया। हमारे पास कितना कम था, 4 कम था पहले, तो 8 कम कर दिया तो 392। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जुबान से करेंगे 88 का टेबल आपको आता नहीं होगा, मुझे भी नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको प्रॉपर करो, 392 88 से के देखते जाना, मिस्टेक पकड़ते जाना, क्योंकि मैं फास्ट में गड़बड़ी करता हूँ। 8 2 जा 16 बच गया हाथ, 1 8 9 जा 72 और 173 7 बच गया हाथ में, 8 3 जा 24 और 7 24 और 7 31 हो गया, 31 1 इज डिफाइंड। फिर सेम नंबर हो गया, बोलो क्या लिखेंगे, फिर दोबारा चेक करो, 8 2 जा 16 हाथ में हुआ 1, 8 9 जा 72 और 73 3 हो गया, 8 3 जा 24 और 24 और 7 30। अब देखो 6 6 और 3 9 3 और 1 4 4 1 4। 3 अब इसको लेकिन ये अपॉन 3 भी लिखना होगा बच्चे, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तो उसको छोड़ दिया। हाँ अब फाइनल करो, कितना हो गया बोलो 44996 है ना, डिवाइडेड बाई 3। तुम इसको जोड़ो तो 3 और 4 7 और 4 11 और 9 20 और 6 26, 2 और 6 को जोड़े 8 हो रहा है, 3 से कटने वाला तो 8 नहीं है, तो 3 से जाने वाला नहीं है। अब डिवाइड कर देते हैं, तुम बताओ 3 1 जा 3 फिर 4 में लगाए 3 1 जा, अब इसमें से एक बच गया होगा 14 आ गया, 3 4 जा 12, क्या बच गया 2 बच गया, तो 29 हो गया, 3 9 जा 27, 2 बच गया 26 हो गया, 3 8 जा 24, 2 अपॉन 3, ये इसका आंसर। अगर तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 11498.67, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अब ये सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ऊपर जो आया था इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा दिमाग में लॉक हुआ कि नहीं, सच बोलो तुमको गया दिमाग में, वेरी गुड। अब देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ इसमें, अगर 2/3 भी लिखा था 2/3 कहाँ लिखा मैंने, अब बच, जब लास्ट में बच गया था, जब डिवाइड किया तो 2 बच गया लास्ट में, 26 हुआ था ना, 3 8 जा 24 तो 2 बच गए, तो 2 ऊपर हो गया न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करे थे 3 क्या हो गया डिनोमिनेटर। याद रखो
एक नियम दिमाग में याद रखो, अगर 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 0.33 आता है, 2/3 करेंगे तो 6 आता है। चूंकि 6 ज़्यादा है 5 से, तो एक डिजिट बढ़ा के 6 7 करना पड़ता है। ठीक है, गई बात दिमाग में? पक्का बोलो। ठीक है, अब आ रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो तुम्हारी बारी है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इतना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दे दिया गया है। अब इसका क्या निकालना है? रेडियस निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तुम बोलो सर क्या क्या दिया हुआ है? मैंने लिखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। तो देखो हमें उल्टा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। देखो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या है बोलो? रेडियस एंड निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है मुझे? रेडियस एंड सरफेस। रेडियस निकालना है, रेडियस ऐसे ही लिखते हैं, और सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम कितना है जरा बताओगे? 38 क्या था? 38888 है ना? लग रहा है मोबाइल नंबर बोल रहे हो ना तुम लोग। देखो बोलो 38808। हाँ, और लास्ट के 5 डिजिट हम लगाएंगे। देखो आ जाओ। अब इसका सिस्टम क्या है? देखो सिंपल फॉर्मूला है। हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? ये दिया हुआ है ना? मैंने लिखा बराबर कितना है बेटे? 38। यही आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जरा बताना, बताया था मैंने अभी, पाई आर क्यूब, यही था ना? बराबर क्या हो गया? 38808 हो गया। अब इसको इधर में ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो, क्या होगा? हम लोग के सर इधर आते ही हो जाएगा। इधर में 4/3 को लाते हैं तो हमारे पास बचेगा पाई आर क्यूब LHS में, और राइट हैंड में क्या हो जाएगा? 38808 मल्टीप्लाई 4/3 इधर आगे क्या होगी? 3/4। पाई को अगर मैं इधर लेकर के आता तो अब आगे आ गया 38808 गुने ऑलरेडी क्या है? 3/4। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। इधर पलट के क्या हो जाएगा? 7/22। अब इसको पहले सॉर्ट आउट करो। कैसे करेंगे सॉर्ट आउट बोलो? तो बड़ा सिंपल बोल तो दिया। अब देखो 4 से 8 है, कट जाएगा। देखो 4 से इसको कटिंग किया, 4 9 जा 36। जुबान बताओगे तो 2 बचा होगा इसमें से, 2 पर 8 आया, क्या हो गया? 28 हो गया। तो 4 7 जा, 0 नहीं लग रहा है तो लिख दिए, 4 2 जा 80 से खत्म हो गया। कैसे? अब ये क्या 22 से जाएगा क्या? चेक करते हैं। 22 4 जा 88 होता है, तो अगर 97 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 हो जाएगा। फिर 22 4 जा 88 हो गया, तो 90 में से क्या बचेगा? 2। तो 22 होगा तो एक बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अब इसको 22 से कैंसिल करो। देखो 22 4 जा 88, इसमें से 90 हो गया। फिर 24 4 जा 88, फिर 2 बच गया 22। अब नीचे तो खत्म हो गया, पूरी पिक्चर क्लोज, ये भी क्लोज। अब हमारे पास क्या बच गया? दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 441 इंटू 3 इंटू, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब देखो तुम्हारा ये क्या निकला है? ये R क्यूब है। अब R क्यूब है तो R जब निकालना होगा इधर सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो जब R निकालना होगा तो ये नंबर को इधर ले आओ, 441 इंटू 3 इंटू 7, और जब ये हटाएगा तो यहाँ क्यूब रूट आएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट को तुमको नियम है कि 3 का पेयर होना जरूरी है। अब मैं यहाँ देखो कैसे बनाऊंगा 3 का पेयर। LCM निकालना, 4 4 8 1 9, 3 से कटने वाला है, 3 1 जा 3, 12 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर जोड़ो 4 1 5 7 12, ये भी 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 9 और 4 नहीं, 4 13 नहीं जाएगा। अब 7 से जाएगा, यहाँ क्या बच गया? 7। तो 3 3 7 7। अब हम यहाँ पर लिखे, इसके बदले में क्या लिखे? 3 गुने 3 7 गुने 7, और ऑलरेडी पहले से क्या है? 3 गुने 7।
अब देखो तुमको मैं छोटी सी बात, अगर ये क्यूब रूट है तो 3 का सेट निकलेगा, तो 1 2 3, 1 3 बाहर और 1 2 3, तो 1 7 बाहर, कितना हो गया 21। रेडियस क्या निकल गया, लॉक हुआ माइंड। अब जब रेडियस निकल गया तो मैं सरफेस एरिया भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे बोलो? हाँ वेरी गुड। नहीं, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुने 22/7। आर कितना निकला है 21 इंटू 21। 7 से कितने बार में गए 3 बार में। अब तुम्हारे पास फाइनल इसको अगर हम क्लोज करें, यहाँ जगह कम है तो क्या हो जाएगा बोलो, 88 इंटू 63, क्या निकल गया 88 इंटू 63। यहाँ पर कर देते हैं, इसी को यहाँ कर देंगे। हाँ 88 इंटू 63, इतना तो तुम कर लो, ये नहीं कर पाओ, कर लो। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, ट्रूथ है क्वेश्चन। अभी दोनों क्वेश्चन को जरा लॉक करो माइंड में। मैंने क्या बताया देखो, क्वेश्चन सॉल्व खाली सीखो मत। अब देखो इसमें हमको क्या दिया हुआ था, रेडियस था, हमने क्या निकाला सरफेस एरिया और वॉल्यूम। दूसरे में हमको वॉल्यूम दे दिया, अब बोला गया सरफेस एरिया। भाई मेरे पास जब रेडियस ही नहीं है तो अपन कहाँ से बनाएंगे, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम से क्या बना लिया रेडियस, और रेडियस से इसको काम कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन पर जब हम आ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों निकालने हैं। देखो एक्चुअली मेरे पास अभी डिवाइस इसमें कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हट सुन लो बेटे, बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है और बीच में हम ये आपको सबके सामने बोल दे रहे हैं। जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे नहीं हो पाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन को पकड़ोगे, तुम बताओगे क्या है, रीड इट आउट। अब ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, डायमीटर क्या है 56, CSA TSA वॉल्यूम निकालना है। हम क्या करें यहाँ बताओ, नहीं बता रहे हैं, पहले यहाँ पर लिखो, पहले जो मैं आदत आपको लगा रहा हूँ उसको समझिए। क्वेश्चन टीचर को रिचेक करने में आसानी होगी। देखो स्टेट हम इधर काम करेंगे, मैथ्स का इधर करेंगे, इसका रफ है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे लिखें, बोले गिवन D बराबर कितना है, गिवन है 56, तो रेडियस क्या हो गया, इसका आधा क्या हो गया 28। रेडियस क्या निकला, दिमाग में लॉक करोगे, समझा रहे हैं। अब हमको निकालना है, फाइंड करना है। पहला पॉइंट क्या था, CSA क्या और शेप क्या है, ये शेप जब ऐसे लिख दोगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। CSA 4 का आधा क्या हो गया, अब 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करो, यहाँ इसको लाइन खींच दो रफ के लिए, 7 4 जा 28 हो गया। नीचे में क्या निकला, 22 को 2 से करेंगे तो 44 और 28 को 4 से मल्टीप्लाई किए थे 112, कितना हो गया 1112, 4 8 जा 32 बच गया 3, 4 2 8 और 3 11। अब इसको रफ में यहाँ गुना कर लो, 1 1 2 44, 4 2 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, फिर 4 2 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 8 हो गया, 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9 9 9 ना आ गया 4928, क्या निकल गया बोलो 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला CSA।
अब दूसरा क्या निकालना है बताओ, TSA निकालना है। TSA में क्या था बताना, 3 पाई आर एम स्क्वायर का 3 पाई आर स्क्वायर। दिव्यम जो मैं बोल रहा हूँ खोपड़ी में कुछ जा रहा है कि जा नहीं? रहा हाँ बहुत बढ़िया। बस 3 हो गया। रेडिएटर से 28 इंटू 28, 7 से इसको किया कितने बार में, 4 बार में। अब देखिए आपके पास क्या निकला है, 22 3 जा 66, फिर वही आ गया 112, आ गया कि नहीं, आ गया। फिर इसको आप रफ में इधर कर लीजिए, क्या करा 1 1 2 66, 6 2 जा 12, 1 बच गया, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6, एक खत्म करो 2 7 6, ये निकल गया 2, 7 और 2 9, 7 6 13, 6 और 1 7, क्या निकल गया 7 3, आ गया। पक्का बोलो। यस सर। मेरा माउस कहाँ है? जगह बना लेते हैं। भाई तू क्यों चुप रह गया, इससे इसके बिना दिल नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरा काम हो गया ना। तीसरा मुझे क्या निकालना है बताओ, वॉल्यूम निकालना है। अब मैं थर्ड में आ गया, थर्ड पार्ट हमारा आ गया। थर्ड पार्ट क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप बताओ 2/3 हो गया, पाई की जगह 22/7 बताओ, आर कितना था 28 इंटू 28 इंटू 28, 7 से कितने बार में गए, 4 बार। बाकी और किसी का हिसाब नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करें, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई से बच ही नहीं सकते हो, दिमाग में रख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 22 को 4 से करो, कितना हो गया 88 को 2 से करो 176, और इधर में इन दोनों को करो। सर इन दोनों का नहीं कर पाएंगे, अब इसीलिए हमें स्क्वायर आपको याद करने बोल रहे थे। 28 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 28 का स्क्वायर 25 का 625 था, 26 का 676 था, 27 का क्या था और 28 का क्या था 3804 कि 2804 होना चाहिए। एक बार इसको देखो, मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ, कुछ चीजें आपको जुबान पर होनी चाहिए। एक मिनट मैंने यहाँ लिखा 21 से 35 तक का स्क्वायर। मेरा काम चल रहा है कि बंद नहीं है। चलो देखो, लुक एट दिस नाउ। यही आपको मैं पहले एक बार बोला था कि अगर आपको याद होगा तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। तुमको याद करने का आसान तरीका बताते हैं, 786 लकी नंबर है, 2 नंबर घटा दो, आ गया तो 784। अब हमारे पास में आ गया, यही बोला मैंने, यही क्या हो गया तेरे को। देखो अब इसके जगह हम क्या लिख दें बोलो, है ना। अब बताओ अमन क्या लिखे यूजुअली 176 इंटू 780। अब इसको अपॉन 3, हाँ बहुत वेरी गुड वंडरफुल, इसका अपॉन, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको। हाँ आप यहीं पर फंसते हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं जल्दी। अब देखिए 6 चौके 24 बच गया 2, 6 48 और 2 50 बच गया 5, 6 7 42। फिर से एक बार कीजिए, 6 4 जा 24 बच गया 2, 6 8 जा 48 to 250 हाथ में बच गया 5, 6 7 जा क्या हो गया 42 और 6 6 7 47 है, इसलिए रिव्यू करना जरूरी था। अब इसके जगह एक कट मार दें, 7 को बोलो 7 4 जा 28, 2 7 8 जा 56 और 2 58 बच गया 5, 7 7 जा क्या 49 और 5 54। सामने सामने को जोड़िए 4, सर बन भी है अच्छा 1 भी है, सॉरी जब मैंने छोड़ी दी। अब आ जाएगा 1, अब इसको किए तो क्या हो जाएगा 784, क्या हो गया इसके जगह 4
इसके जगह 8 और इसके जगह 7 है ना। वो 8 4 तो सही लिखा था सर, हाँ, उधर जो नीचे आपने काट दिया। कोई बात नहीं, फिर लिख देंगे। 4 आ गया, इधर 8 हो गया, तीसरा 7 8 15 और 4 19 बच गया, 1 और 4 5 और 4 9 और 8 17 5 और 1 6 और 7 13। ये आ गया 137,984। क्या लिखे बोलो? 137894। 137,984 अपॉन, अब इसको जोड़ो, 3 1 4 7 11 और 9 20 8 28 और 4 32 32 3 और 2 5, 3 से जाने वाला नहीं है। अब इसको 3 से नहीं जा रहा है तो उसको हम डिवाइड करते हैं। अब बताओगे 3 4 जा, यहाँ तक 1 बचा 17 हो गया, 3 5 जा 15 1 बचा 18 19 हो गया, 3 6 जा 18 फिर 1 18 हो गया, 3 6 जा 18 फिर 3 1 जा 3 1 बच गया, यहाँ लिखिए 1/3। फिर से देखो इन दोनों को लिए 3 4 जा 12, 1 बचा होगा, 3 4 जा 12 तो 1 बचा, 1 पर 17 हो गया, 3 5 जा, 9 भी आ सकता है, 3 9 तो 27। इन पहले हम 3 से डिवाइड करो, इन दोनों को बोलो। 3 4 जा क्या हो गया 12, 1 बचा 17 हो गया, 3 5 जा 15 हुआ, इसमें से 2 बचा 29 हो गया। अब उसके बाद में 29 है तो 3 8 जा 3 9 जा 27। अब क्या बच गया 28 हो गया, 28 पर 3 8 जा 24, 2 बच गया। नहीं हो ही नहीं सकता, तुम गलत कर रहे हो, हो ही नहीं सकता बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सवाल ही नहीं है, अगर होता तो नहीं कट जाता पहले, वो लास्ट में कट जा रहा है। 137,984 देखो, इसको 3 से ऐसे डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं। 3 4 जा 17 हो गया, 3 5 जा 2 बचा, ऊपर से नहीं निकला, 3 9 जा 27, क्या बच गया 2 8 हो गया, 3 8 जा 3 9 जा 27, 1 बचा, ऊपर से 14, 3 4 जा 12, 2 बच गए। अब हमारा यही आंसर हो गया, इसको काट दो यहाँ से, अब इसको ऐसे लिखोगे 4 5 बोलो 4 5 9 9 4 और क्या बच गया नीचे 2 बचा 2/3। 2/3। ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें 3 चीजें निकाली, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें निकाली। क्या क्या निकाला? CSA और वॉल्यूम निकालो। अब चौथा क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन देख के तुमको बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। मेटेलिक सॉलिड बॉल है, अब सॉलिड बॉल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 28 cm इज मेल्टेड, इसको गलाया गया और कन्वर्ट किया गया इसको स्मॉल सॉलिड बॉल में, रेडियस 7 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल, कितने बनेंगे। अब तो मेरी बात को पकड़ो, एक बड़ा गेंद है 28 का, स्फीयर हो गया, बिल्कुल वही बॉल ही स्फीयर हो गया। अब देखो एक 28 का है, उसको गला के बनाए 7 वाले, तो कितने बनेंगे। अब मेरे बात का जवाब ये देना, अगर ये गलेगा तो उसका क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी तो बराबर होगी, रेडियस छोटा होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले इसका हम लोग ये लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमको लगता है कुछ दिमाग में गया होगा अलग टाइप से भी क्वेश्चन आपका, कि नहीं गया? तुम लोग ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मुझे करना पड़ा। अब मैंने बोला, मैंने लिखा बिग मेटालिक बॉल, मैंने क्या लिखा, बिग मेटालिक बॉल विथ रेडियस इज इक्वल टू 28। अब बिग की जगह क्या लिखे, स्मॉल मेटालिक बॉल विथ रेडियस इज 7। अब हम इधर क्या करेंगे, देखो लिखा वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, ये तो बराबर ही होगा ना, ठीक है। अब इसका तुम बताओ, इसका रेडियस कितना है 28 है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला होता है, जरा बताना। पाई आर क्यूब होता है, हो गया। अब इधर भी अगर हम करें तो इधर का भी वही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब।
सर फर्क क्या पड़ गया, मैं बताता हूँ, देखो शॉर्ट करूंगा। फर्क क्या होगा, इसका आर जो है ये 28 है और इसका आर जो है वो 7 है। तो इसको हम अगर R1 लिख दें समझने के लिए और इसको R2 लिख दें तो कोई लोड तो नहीं है दिमाग में। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको हम एक कॉमन ले सकते हैं। बोलो सर कैसे कॉमन लेंगे, समझो, समझने वाली चीज बता रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए होगा। देखना इधर में क्या लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है, इधर भी क्या लिखा है अल्सिफा 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है। अगर हम 4/3 को इधर लाते हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/3 खत्म हो गया। पाई को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा कि नहीं, ये भी खत्म, दोनों खत्म हो गए। अब इधर क्या बच गया, आर क्यूब बराबर क्या हो गया आर क्यूब। अब इसमें हमको क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं, है ना। तो नंबर्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स। अब x लिखे तो हमने लिखा x आर क्यूब। अब आर क्यूब का जरा वॉल्यूम बताना, आर कितना है, इधर कितना है 7 क्यूब यहाँ पर, और x हो गया 28। अब हम इसको अगर x निकालने की बात करेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो तुम इसको ऐसे करो, 28 का क्यूब करो, 28 गुने 28 गुने, 28 और नीचे अगर ये मल्टीप्लाई है इधर आके क्या होगी 7 गुने 7 गुने 7, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया। 7 से कितने बार बोले 4, फिर ये भी कितने बार बोले 4, 7 से कितने बार बोले 4, कितना हो गया 4 4 जा 16 4 जा 64 हो गया। अरे हम इसमें कोई पंजाब नहीं जाना पड़ेगा, 16 चौके 64 होता है। हाँ, ये सोच रहा जाएगा कि भाई आर्यभट्ट से पूछ करके आते हैं जिसने जीरो बनाया था। 64 नंबर ऑफ बॉल बने। अब मैं इसी को उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर देता। उल्टा कैसे करोगे, देखो ये पर लिखा है, अमन देखोगे, आसिफा देखोगे, दिव्या। अब मैंने बोला मेरे पास 64 बॉल्स हैं, 64 बॉल्स हैं, जिसका रेडियस कितना है 7। हमने बोला इन सब को मिला करके एक बॉल बनाया गया, एक बॉल बनाया गया। तो बोला बेटे इसका रेडियस जरा निकालो तो कितना, तो बोला कि सर कायदे से वो 28 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। सर कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, वही फॉर्मूला हो गया। लिखा मैंने 64 बॉल था, मैंने लिखा 64, बोलो 4/3 पाई आर क्यूब, 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और इधर भी क्या लिखा मैंने पाई आर क्यूब, यही है 4/3, ये भी होगा पाई आर क्यूब। तुम बोलोगे सर आप चाहते क्या थे, मैंने बोला यहाँ पर हम वैल्यू क्या डालेंगे 7, और यहाँ वाला मुझे पता नहीं। अब बोलो कैसे होगा, जरा ये बताना, तुम बताओ, चाचा जरा बताओ। तुम बोलोगे सर ये 4/3 कैंसिल हो गए, पाई भी कैंसिल हो गया कि नहीं, दोनों क्योंकि इधर आकर के खत्म हो गए। अब बोलो सर अब बच गया इधर क्या, 64 बराबर आर क्यूब है ना, 64 बराबर, अब लिखा है 64 गुने 7 का क्यूब बराबर यहाँ आर क्यूब है, आर क्यूब है। तो जब आर हटाएंगे, क्यूब हटाएंगे, तो इसका क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा, क्यूब रूट होगा। अब जरा 64 को तोड़ो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है 3 में, और ये ऑलरेडी 7 का क्यूब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, दोनों में से एक एक बाहर आएगा, नहीं आएगा। 3 वाला से एक एक आता था ना क्यूब रूट का, तो 4 7 जा क्या होगा, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही। ये अपोजिट करके चेक करने का तरीका था। अब ये जो मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, इस चारों क्वेश्चन को रिव्यू करो दिमाग में। देखो पहला रिव्यू करोगे, बाद में मिस कॉल साफ करके तुम लोग को तुम्हारे के चलते खिचपिच करना पड़ा मुझे। अब देखो सबसे पहला इसमें क्या दिया हुआ था, रेडियस दिया था, क्या निकालना था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दूसरा में वॉल्यूम दिया हुआ था, पहले रेडियस निकालना था फिर सरफेस एरिया। तीसरे में डायमीटर को आधा करके पहले रेडियस निकाल लिए, फिर CSA TSA और वॉल्यूम। अब यहाँ पर ना मेटल का बॉल था, उसका रेडियस दिया हुआ है, और उसको गलाने, जैसे मेल्ट होने की बात मैंने देखा, जैसे मेल्ट की बात हो गई तो हम बोलेंगे कि भाई इसका वॉल्यूम पर काम चल रहा है, ठीक है। अगर बोलता है कपड़ा लपेटा हुआ है तो हम लोग सरफेस एरिया पर जाते, तो अब उसको निकालना था। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए, हालांकि 4 क्वेश्चन नहीं है,
इसमें क्या है, देखो यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन है 4, यहाँ 3 क्वेश्चन हो गए 7, और यहाँ 8 क्वेश्चन थे, इसमें 4 में बना। 4 मान। तो ये आपका, मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया, हमको लगता है दिमाग में आना चाहिए। तुम बताओ, आप क्वेश्चन का जरा फॉर्मूला बताओ, और ना बताओ तो पिटने के लिए तैयार हो। तुम बताओ जरा सा, स्फेयर का सरफेस एरिया का बताओ फॉर्मूला। स्क्वायर का सरफेस एरिया देर मत करना, 4/3 पाई r। एक चपेट मारो, पटाख से मारो उसको मुंह पर पहले मारो, मैं बोल रहा हूँ 2 उसको कान पर मारो। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4/3 होता है। 4/3 मैंने शराब पीते हो क्या? नहीं सर, आगे 4 पाई r स्क्वायर। अब वॉल्यूम बताओ, तुम बोलो मैम। स्फीयर का ना हाँ बताओ, यहाँ बैठ के शराब पिया इसने कि तुमने पिया हुआ? 4/3 ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ये 4/3 पाई r क्यूब। अब तुम बताओ, रेडियस निकल गया, अब हमको फिर से स्फीयर सरफेस एरिया निकालना। फिर क्या हो गया होगा? 4 पाई r स्क्वायर। अब डायमीटर से आधा के रेडियस निकला, अब बताओ सरफेस एरिया कैसे निकला होगा? अब गलती हुई तो पिट जाओगे, बोलो। सरफेस एरिया, हाँ, लक्ष्य तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम बताओ जी। तुम भी एक बार लास्ट का झूठा झूठ पिए हो, झूठ हमको लग रहा है, बोलो बोलो जी। हाँ नहीं, हाँ ये हेमिस्फीयर का है। हाँ, तुम बोलो 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया बेटा 3 पाई स्क्वायर। सामने लिखा हुआ था हम, और वॉल्यूम में लिखा हुआ है 2/3 पाई r। पाई स्क्वायर। कहाँ है तुम लोग का दिमाग? मतलब क्या ही बताएं। अब मतलब इससे लिख तो कौन क्या बता देगा? इसको दोबारा अपनी कॉपी में बनाइए, तब जा करके ये कंपाइल होगा पहले। ठीक है, कर लीजिएगा इसको अभी। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्यों नहीं याद हो रहा है? तुम भी क्या कुछ लेते हो? हमको लग रहा है